फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व करते वक्त हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं एरर्स आने के। तो ये एरर्स क्यों आते हैं हमने देखा था। तो आज इन एरर्स को हम डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट है मशीन एप्सिलॉन। वी नो दैट अ कंप्यूटर हैज अ फाइनाइट वर्ड लेंथ, सो ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड ड्यूरिंग कंप्यूटेशंस। जैसे कि हमें मालूम है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उसमें फिक्स वर्ड लेंथ होती है, मींस मशीन की कुछ लिमिटेशंस होती है कि उसमें कितने डिजिट्स तक कितने प्रिसीजन तक वो मशीन सपोर्ट करता है, उसकी वजह से कुछ एरर्स आती है। सो हेंस इवन इन स्टोरिंग एन एग्जैक्ट डेसिमल नंबर, मींस अगर हम मशीन में एग्जैक्ट डेसिमल नंबर भी स्टोर कर रहे हैं तो ऐसी भी सिचुएशन में इन इट्स कन्वर्टेड फॉर्म इन द कंप्यूटर मेमोरी एन एरर इज इंट्रोड्यूस। जब हम एग्जैक्ट नंबर स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर भी एरर आने के चांसेस है। क्यों? बिकॉज द मशीन हैज ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स टू स्टोर। उसकी लिमिटेशन है मशीन की, जो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स तक ही स्टोर कर सकता है। एंड दिस एरर इज मशीन डिपेंडेंट। और जैसा कि मैंने बताया ये एरर्स कैसी होंगी? मशीन डिपेंडेंट होंगी, मशीन पर डिपेंड करेगी। जैसे कि कोई मशीन है जो फॉर एग्जाम्पल 4 वर्ड लेंथ सपोर्ट करती है, तो उसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट तक ही वो सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप नंबर स्टोर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल 24.23, लेकिन अगर नंबर है 24.237 तो जो लास्ट का 7 है वो ट्रंकेट हो जाएगा और उसकी वजह से एरर आएगा। इस प्रकार से ये जो एरर्स होंगे वो होंगे मशीन डिपेंडेंट, और इस टाइप के एरर्स को कहा जाता है मशीन एप्सिलॉन। और एरर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एरर आया है वो कितना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो हम स्टोर करना चाहते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो स्टोर हो रही है बिकॉज द मशीन्स लिमिटेशन। सेकेंड टाइप का एरर होता है इनहेरेंट एरर। सो एरर्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट in the statement of a problem before its solution are called inherent error. यूनिट 1 में हमने देखा था कि कोई भी न्यूमेरिकल मेथड है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करना है। लेकिन जब हम मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है हमने और हम उसमें जो इनपुट ले रहे हैं उस इनपुट में ही प्रॉब्लम है, ऑलरेडी उस मॉडल में एरर प्रेजेंट है, एंड सच टाइप ऑफ एरर आर कॉल्ड इनहेरेंट एरर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। मीन्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही एरर है, दैट इज इनहेरेंट एरर, बट इट इज ऑल्सो नोन एज इनपुट एरर। ये एरर क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ इनपुट इज नॉट करेक्ट, so such error is called as input error. These errors either arise due to given data being approximated, that is called data error. ये दो वजह से आ सकती है एरर। पहला तो ये कि जो गिवन डेटा है वो अप्रोक्सीमेट किया है हमने, that is called as a data error, और due to the limitations of calculation और digital computer। दूसरा होता है लिमिटेशन ऑफ कैलकुलेशन या फिर डिजिटल कंप्यूटर की वजह से, जैसा कि हमने देखा मशीन वाले जो एरर्स होते हैं सच इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जन एरर। मशीन में उसको कन्वर्ट करते वक्त जो एरर आ जा रहा है वो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन एरर। तो ये जो एरर्स है ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे आपकी प्रॉब्लम में, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, एंड सच एरर इज कॉल्ड एज इनहेरेंट एरर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एरर्स। सो न्यूमेरिकल एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। जैसा कि हमने देखा था कि न्यूमेरिकल मेथड में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के हमने फेजेस देखे थे। फर्स्ट फेज है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, सेकंड फेज है कि एल्गोरिथम डेवलप करना, न्यूमेरिकल मेथड डेवलप करना, और थर्ड फेज में हम क्या करते हैं, उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड को, मतलब उस मेथड को इम्प्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद हम उसका सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोई न्यूमेरिकल मेथड, उस वक्त आने वाला जो एरर होता है वो होता है न्यूमेरिकल एरर। तो इसमें भी दो टाइप्स के एरर होते हैं, दे हैव टू फॉर्म्स। फर्स्ट होता है राउंड ऑफ एरर्स और दूसरे होते हैं ट्रंकेशन एरर। एंड द टोटल न्यूमेरिकल एरर इज द सम ऑफ दीज टू एरर्स। ये दोनों का सम जो होगा वो होगा टोटल न्यूमेरिकल एरर। सो हम उसमें से पहला समझते हैं राउंडिंग ऑफ एरर्स क्या होते हैं। दे अराइज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन। अब ये कब आएंगे? जब हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करेंगे कंप्यूटेशन के दौरान, उस तरफ समय जो एरर्स आएंगे दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ एरर, एंड दीज आर अनअवॉइडेबल ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटिंग एड्स।
और ये जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था जब हमने पढ़ा था कि एरर्स कौन कौन से होते हैं, कि कुछ एरर्स अवॉइडेबल होते हैं, कुछ एरर्स अनअवॉइडेबल होते हैं। तो ये एरर्स अनअवॉइडेबल होते हैं बिकॉज ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटिंग एड्स। कंप्यूटिंग एड की वजह से ये क्या होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। राउंडिंग ऑफ एरर्स ऑफन व्हेन द फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर। तो ये कब आएंगे, जब फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हम यूज करेंगे एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस वक्त राउंडिंग ऑफ एरर्स आएंगे। एंड इट कैन बी रिड्यूस बाय, मतलब हम उसे अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट बाय चेंजिंग द कैलकुलेशन प्रोसीजर, अगर हम कैलकुलेशन प्रोसीजर चेंज कर दे तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। और सेकेंड, रिटेनिंग एटलीस्ट वन मोर सिग्निफिकेंट डिजिट एट ईच स्टेप। न्यूमेरिकल मेथड के हर स्टेप में अगर हम कोशिश करते हैं कि वी शुड रिटेन एटलीस्ट वन मोर सिग्निफिकेंट डिजिट, हर स्टेप में अगर हम वन मोर सिग्निफिकेंट डिजिट रिटेन करेंगे तो हम क्या कर सकते, इसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन टू वेज। अब राउंडिंग ऑफ एरर्स जो आते हैं ये भी दो तरह से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। उसमें का फर्स्ट मेथड है चॉपिंग, एंड इन चॉपिंग द एक्स्ट्रा डिजिट्स आर ड्रॉप बाय ट्रंकेशन ऑफ अ नंबर। एकदम सिंपल मेथड होता है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने का, कि जितने हमें डिजिट्स चाहिए उतने डिजिट्स ले लीजिए और जो बाकी के डिजिट्स है उसको क्या कर दीजिए, ट्रंकेट कर दीजिए। इस वजह से जो एरर आएगा वो होगा चॉपिंग एरर। सो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, नंबर इज 12.92364 और हमें इसको स्टोर करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो विल बी राउंडेड ऑफ एज 12.92। इस केस में क्या हुआ है, 3, 6 and 4, these 3 digits are truncated and this is a chopping method. Second example है 96.2345 will be rounded off 96.23, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ 2 ही डिजिट्स लेना है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। सो अब इसमें एरर इंट्रोड्यूस हुआ है, जब हम किसी एग्जैक्ट नंबर को ट्रंकेट करते हैं या फिर राउंड ऑफ करते हैं तो एरर इंट्रोड्यूस होगा, और वो हम एरर इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। So in first example, we have used 12.92 instead of 12.92364. So error in chopping method is equal to true plus approximate value. जैसा कि हमने देखा था एरर कैसे आएगा, एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर फर्स्ट केस में ट्रू वैल्यू थी 12.92364 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमने अप्रोक्सीमेट किया दैट इज 12.92। So error introduced is 0.000364। ये जो लास्ट के 3 डिजिट जो है जो हमने ट्रंकेट कर दिए, इसकी वजह से जो एरर आया है दैट इज 0.00364। ये एरर इंट्रोड्यूस हो चुका है। सेकंड मेथड है सिमेट्रिक राउंड ऑफ। इन दिस, अब इस मेथड में क्या होगा, लास्ट रिटेन्ड सिग्निफिकेंट डिजिट कैन बी राउंडेड ऑफ बाय यूनिट्स इफ द फर्स्ट डिस्कार्डेड डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 else is unchanged। मतलब जो लास्ट डिजिट जो होगा जो हमें करना है उसे राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है, जो डिस्कार्डेड डिजिट है वो चेक करना है। अगर वो डिस्कार्डेड डिजिट इफ द डिस्कार्डेड डिजिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो हमें उसे यूनिट से बढ़ा देना है, राउंडेड अप करना है, अदरवाइज दैट डिजिट शुड बी अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल 5.43 और इसे हमें 0.1 डेसिमल तक के, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लेना है, यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो हमें जो डिस्कार्ड करना है डिजिट वो कौन सा है, 3, ये हमें चेक करना है। इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5? नो, 3 इज लेस देन 5। तो जो 4 है अनचेंज, तो ये 5.43 राउंड ऑफ हो जाएगा 5.4 के साथ में। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 5.47। अब जो डिस्कार्डेड डिजिट है दैट इज 7 विच इज इक्वल टू 5। तो जो 4 है वो क्या हो जाएगा, राउंडेड अप, उसमें 1 ऐड कर देंगे एंड दैट इज राउंडेड अप एज 5.5। सो इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव यूज्ड 5.4 इंस्टेड ऑफ 5.43। सो एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो इन फर्स्ट केस एरर इज 5.43 दैट इज अ ट्रू वैल्यू माइनस 5.4 which is equal to 0.03। बट इन सेकेंड केस इन सिमेट्रिक राउंड ऑफ जब भी हम क्या करेंगे, राउंडेड अप करेंगे, एक से डिजिट बढ़ा देंगे उसका, बिकॉज द लास्ट डिजिट जो हम क्या कर रहे हैं, ट्रंकेट कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। उस केस में जो एरर आएगा वो कैसा होगा, हर बार निगेटिव होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है
कि चॉपिंग में हमेशा चॉपिंग मेथड में पॉजिटिव एरर आएगा, वेयर सिमेट्रिक राउंड ऑफ में नेगेटिव एरर आएगा इफ वी हैव राउंडेड अप द digit. So 5.47 minus 5.5 which is equal to minus 0.03. So that is about symmetric round off. Next one is a truncation error. न्यूमेरिकल एरर में फर्स्ट हमने देखा राउंडिंग ऑफ एरर, सेकेंड है ट्रंकेशन एरर. दे आर caused by using approximation results or on replacing an infinite process by a finite one. Means न्यूमेरिकल मेथड में या हमारे कोई भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखते हैं, प्रोसेस ऐसी होती है जो इनफाइनाइट होती है. अगर हम उस इनफाइनाइट प्रोसेस को रिप्लेस कर देंगे बाय अ फाइनाइट वन, एट दैट जितना हमने ट्रंकेट किया है वो जो एरर हो जाएगा इंट्रोड्यूस, दैट इज नथिंग बट ट्रंकेशन एरर. फॉर एग्जांपल कोई सीरीज है समेशन s इज इक्वल टू समेशन ai xi वेयर i इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 1 टू इनफाइनाइट, मतलब समेशन करते जाना है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डॉट 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 अप टू a इंफिनिटी x इंफिनिटी तक जाना है. अगर हम इस वैल्यू को इनफाइनाइट सीरीज को फाइनाइट में बदल देते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट हो जाएंगी सीरीज एज समेशन ai xi वेयर i इज इक्वल टू 1 टू n. फॉर एग्जांपल अप टू 5 या फिर अप टू 7 n नंबर तक हम उसको फाइनाइट नंबर तक के क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा ट्रंकेशन एरर आएगा. नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड इट्स अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू. सो absolute error is equal to mod of x minus x dash where x is a true value and x dash is a approximate value. तो जो एरर आएगा उसका अगर हम मॉड लेते हैं एब्सोल्यूट करते हैं एट दैट टाइम इट इज एन एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर इज नथिंग बट द नॉर्मलाइज्ड एब्सोल्यूट एरर. मींस एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इज द रिलेटिव एरर. एब्सोल्यूट एरर इज मॉड ऑफ true value minus approximate value divided by true value is nothing but the relative error. Next one is percentage error. It represents how much percent error is from the actual value. Actual value का कितना परसेंटेज वो error है is nothing but percentage error, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं EP is equal to 100 times ER. So 100 times relative error is nothing but the percentage error. 100 times x minus x dash upon x, मतलब 100 times error divided by the true value is nothing but the percentage error. इस प्रकार से आज हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ राउंडिंग ऑफ एरर्स. थैंक यू.